नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 16 फरवरी को है माघ मास का अंतिम दिन यानी माघ पूर्णिमा। ठीक है, तो ये जो माघ पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा में हम लोग बहुत कुछ करते हैं धन समृद्धि सौभाग्य के लिए। लेकिन आज के वीडियो में भी मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताने वाली हूँ, क्योंकि इसको अगर आप करते हैं तो आपके घर में धन समृद्धि और साथ में सफलता ज़रूर आती है, कलह दूर होता है, मन से बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक बनते हैं और नेगेटिविटी जो है ना वो दूर चली जाती है। तो लेकिन वो होगा कैसे, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। तो 16 फरवरी को माघ मास का अंतिम माघ पूर्णिमा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को जो मैं बताऊंगी कि इस समय यानी पूर्णिमा के समय, माघ पूर्णिमा के दिन अगर आप दान करते हैं, ध्यान करते हैं, ठीक है, साथ में अगर स्नान करते हैं तो वो स्नान कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगी। साथ में माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो यहाँ पर जो दान है वो होगा जुपिटर से रिलेटेड। ठीक है, जो यहाँ पर ध्यान है वो होगा विष्णु सहस्त्रनाम। जो यहाँ पर आप लोगों को करना है स्नान है वो है चुटकी भर हल्दी डालकर उससे स्नान कीजिएगा। जो लोग बहुत दिनों से बे लीफ की कोशिश कर रहे थे कि पूर्णिमा चला जाता है, आपको बाद में वीडियो मिलता है, देखिए मैं आप लोगों के लिए ये 5 दिन पहले ये वीडियो बना रही हूँ और इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि 16 फरवरी के दिन आप लोगों को जो बे लीफ को करना है, फुल मून के दिन आप लोगों को पूरी रात बे लीफ को एक कांच के कंटेनर में यानी ग्लास कंटेनर में आप लोगों को रख देना है। ठीक है, रखने के बाद ढक्कन को खोल के रखना है और ऐसी जगह में रखना है जहाँ पूर्णिमा की रोशनी ज़रूर आती है। तो इसे कहते हैं चार्ज करना। ठीक है, यानी कि पूर्णिमा की रोशनी में आप जो भी अपनी इच्छा के लिए, विश के लिए आप जो भी आप बे लीफ में लिखेंगे उसके लिए उस चीज़ को चार्ज करना कहते हैं। ठीक है, तो इसे रात भर, देखिए ये ना जो है ये टेक्निक है, ये हीलिंग टेक्निक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि किसी का अगर चंद्र कमज़ोर है तो वो अगर पूर्णिमा के दिन पूरी रात अगर कोई बाल्टी में पानी भर कर रख दे और पूर्णिमा के मतलब रात के दिन वो रख दे और पूरी रात अगर वो रोशनी उस पानी पर पड़ती है और नेक्स्ट डे अगर आप इस पानी से नहाते हैं तो अगर आपका चंद्र कमज़ोर है, देखिए चंद्र का कनेक्शन हमारे मन के साथ होता है, हमारे हेल्थ के साथ होता है, तो यहाँ पर अगर वो कमज़ोर है तो वो स्ट्रांग बनता है। तो अगर आप हेल्थ के रिगार्डिंग अगर करना चाहते हैं तो इस दिन आप एक बाल्टी पानी भरकर ज़रूर रख दीजिएगा। ठीक है, ऐसी जगह पर जहाँ पर पूर्णिमा की रोशनी पड़े और नेक्स्ट डे आपको उस पानी से नहाना है। अगर आपके घर में लगता है कि नेगेटिव एनर्जी है और बहुत ज़्यादा आप परेशान हो चुके हैं या फिर घर के लोग हमेशा बीमार ही रहते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं कि पूर्णिमा के रात के दिन आपको बाल्टी में पानी रखना है और रखने के बाद उस पानी को नेक्स्ट डे आपको घर में थोड़ा करके छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद आप उससे हाथ पैर धो लीजिए, नहा लीजिए या फिर आप उसको अपने ही पर्सनल कामों में लगा लीजिए। ठीक है, तो ये था दूसरा उपाय। तीसरा उपाय जो आप लोगों को करना है, बे लीफ को चार्ज करना है। चार्ज करने के बाद नेक्स्ट डे से, देखिए मैं अब बहुत बार क्लियर करती हूँ, शायद आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं इसीलिए इतने क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में आता है और मैं जितना कोशिश करती हूँ मैं सारे आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना मैं उससे कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं फिर भी इस वीडियो में आप लोगों को बता दे रही हूँ कि बे लीफ को नेक्स्ट डे से आप यूज़ कीजिए, लिखेंगे अपनी जो भी इच्छा है, बहुत छोटे वर्ड्स में यूज़ कीजिए लाइक एबंडेंस, सक्सेस, मनी। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखिए। लिखने के बाद आप इसे बर्न कीजिए। बर्न करने के लिए भी मैंने आप लोगों को कैंडल्स बताए हैं, कौन कौन से कैंडल्स, फिर भी बता दे रही हूँ। जो रेड कैंडल होता है वो होता है लव का, जो ग्रीन कैंडल होता है वो होता है मनी का। अगर ये दोनों कैंडल आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ वाइट कैंडल का यूज़ कर सकते हैं। अब वाइट कैंडल भी नहीं है तो आप घर में कपूर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसे बर्न करने के लिए। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि जो आप लोगों को 16 फरवरी के दिन करना है वो करना है श्री सूक्त का पाठ। जी, श्री सूक्त का पाठ जो है ना ये आप लोगों को हर दिन करना चाहिए, सुनना भी चाहिए। सुनने से भी घर में पॉजिटिविटी तो आती ही है, साथ में धन से रिलेटेड समस्याओं का अंत होता है, कर्ज जल्दी मिट जाता है। जी हाँ, देखिए बहुत चमत्कारी चीज़ है, इसे करके ज़रूर देखिएगा। अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्नान करना। देखिए स्नान के पानी में थोड़ी सी हल्दी
अगर डाल के उस दिन नहाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। मैंने आप लोगों को बताया है कि वाटर को भी चार्ज करना, जैसे कि पूर्णिमा की रोशनी में आप वाटर को रख देते हैं तो वो नेक्स्ट डे ही आप उसे यूज़ करेंगे। लेकिन जिस दिन पूर्णिमा, उस दिन आप अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर भी स्नान कीजिएगा, तो इससे इक्वली वो फल मिलता है गंगा स्नान के फल जितना होता है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा, यानी गंगा जल डाल के स्नान इस दिन ज़रूर कीजिएगा। अगली बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो रखनी है कि मंत्रों का जाप कीजिए। कौन सा मंत्र जाप कीजिएगा? देखिए, आपके कोई इष्ट देव हैं, आपके कोई गुरु मंत्र है आपको प्राप्त है, तो आप उन मंत्रों का जाप कीजिएगा। क्लीम मंत्र का तो ज़रूर जाप कीजिएगा, साथ में माता लक्ष्मी का मंत्र भी जाप कीजिएगा। इससे भी आपको धन से संबंधित सुख शांति, आपको कर्ज है, आपका कोई कार्य नहीं बनता है या फिर हमेशा कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मिटने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस दिन मंत्रों का जाप ज़रूर कीजिएगा और अपनी वाइब्रेशन को भी हाई कीजिएगा, क्योंकि शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में किया गया कोई भी उपाय वो खाली नहीं जाता है। इसका एक असर, इसका एक रिजल्ट ज़रूर आता है। अगली बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि पीली सामग्रियाँ, ठीक है, पीली सामग्रियाँ यानी आप इस दिन माता लक्ष्मी को चढ़ाइए। पीली सामग्री में क्या हो सकता है? पीले कपड़े, रेशम के कपड़े, पीली मिठाई, ठीक है, केसर से बनी हुई मिठाई, पीले रंग की मिठाई, या फिर कोई लाल रंग की चीज़ है। ठीक है, लाल रंग की चीज़ें, जैसे माता को श्रृंगार की चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी को आप लाल रंग के वस्त्र चढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस दिन आप किसी मंदिर में चढ़ा सकते हैं, अपने घर के मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। और साथ में आपको खीर इस दिन खास करके बनाना चाहिए। तो खीर बनाते हैं, खीर का भोग अगर माता लक्ष्मी को लगाते हैं पूर्णिमा के दिन, तो इससे भी आपके सारे कार्य बनते हैं और साथ में आपके घर में बहुत ही जल्दी सुख समृद्धि में वृद्धि होने लग जाती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। और बार बार कहती हूँ, जो भी चीज़ें आपके बाधा आती है वो बाधाएं कटती है। ठीक है, तो इस दिन बिल्कुल भी पक्के से लाल या पीले चीज़ों का दान कीजिए, भोग लगाइए माता लक्ष्मी को, और साथ में माता लक्ष्मी को आप खीर का भोग ज़रूर चढ़ाइए। अगली बात जो है, जो बहुत खास है, वो है दीप दान करना। देखिए, दीप दान का अर्थ होता है कि किसी नदी के किनारे जाकर, गंगा के किनारे जाकर दीप को जलाकर बहाना, इसे कहते हैं दीप दान करना। लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि आप किसी नदी के किनारे जाएं या फिर किसी गंगा के किनारे जाएं। अगर जाते हैं तो वेरी गुड, एक दीप शाम के समय में ज़रूर जलाइए और इसे नदी में बहा दीजिए। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने ही घर में दीप का दान कर सकते हैं, यानी किसी भी एक मिट्टी का दीपक लीजिएगा, वो उससे घी का दीप बनाइएगा, यानी देसी गाय के घी का दीपक जलाइएगा उस दिन। उसमें 2 लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा ज़रूर डालिएगा। इससे तुलसी मंच, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ पर जला सकते हैं, दीपदान दे सकते हैं। या फिर आप अपने घर के बाहर 2 कोनों में 2 घी का दीपक ज़रूर जलाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दीपदान ज़रूर करना चाहिए पूर्णिमा के दिन में खास तौर पर, और इसे करते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। ठीक है, और इससे कहते भी है, अगर आप अपने मेन एंट्रांस डोर पे अगर आप दोनों तरफ घी का दिया लगाते हैं तो इससे कहते हैं कि माता लक्ष्मी का स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, तो उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं रहती है, सुख शांति में कमी नहीं आती है, और साथ में हमेशा पुण्य की प्राप्ति, सफलता की प्राप्ति होती है और समृद्धि की वृद्धि होती है। तो इसीलिए घी का दिया जरूर लगाइएगा माता लक्ष्मी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। देखिए, पूर्णिमा बहुत ही ऑस्पिशियस डे होता है ना, ये बहुत ही शुभ दिन होता है, और इस दिन आप बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ छोटे छोटे उपाय आप लोगों के पास लेकर आने की, लेकिन बे लीफ खास करके हर पूर्णिमा में आप कोशिश कीजिएगा कि बे लीफ को चार्ज किया कीजिए। ठीक है, चार्ज करके फिर नेक्स्ट डे से आप इसको यूज़ कीजिए। आप उसमें अपने मन की इच्छा लिखिए, लिखने के बाद आप इसे बर्न कीजिए। एक्चुअली ये एक हीलिंग प्रॉपर्टी है। जब आप किसी को हील करते हैं तो आप हील करते हैं अपनी इच्छा से, अपनी एनर्जी से, राइट, कि आपको किसी को हील करना है। ठीक उसी तरीके से आप जैसे बे लीफ को चार्ज करते हैं तो वो बे लीफ पूरी रात एक पॉजिटिव एनर्जी ले रहा होता है ना, वो पूर्णिमा की रोशनी में वो पूरी एनर्जी ले लेता है पॉजिटिव। उसके बाद आप उसे जब यूज़ करते हैं तो वो ऑलरेडी चार्ज्ड है, और उसके बाद आप यूज़ करते हैं तो आप जो भी आपकी विश होती है तो वो बहुत जल्दी फुलफिल होती है। तो
तो इसीलिए पूर्णिमा में खास तौर पर आप उपाय तो कीजिए ही, साथ में बे लीफ को भी जरूर चार्ज कीजिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।